बच्चों, आज से कुछ दिनों पहले एनएमसी एक सर्कुलर जारी करता है। करंटली नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है। वो कह रहे हैं कि अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 0, मतलब अगर किसी ने 0 मार्क्स भी अगर लाया होगा नीट पीजी के एग्जामिनेशन में तो वो काउंसलिंग में बैठ के आपकी पीजी की सीट्स को ग्रैब कर सकता है, एमडी या एमएस की सीट्स को। अब इससे बहुत ज्यादा बवाल मच गया। तो ये पीजी की वजह से सर यूजी में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो यूजी में इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो जितने ही बच्चे जो नीट 24 देने वाले हैं, ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आया है, क्योंकि यही सेम चीज हम लोग को नीट 23 के यूजी काउंसलिंग में भी देखने को मिल रहा है। लाइक आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं वहां पर भी परसेंटाइल को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ये पूरा माजरा क्या है, आइए हम लोग इसको एकदम डिटेल में समझते हैं जी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ना एनएमसी से दरख्वास्त की थी कि काम कीजिए ना कि परसेंटाइल को कम कर दीजिए, कि जो हर साल ही क्या हो रहा है ना कि वेकेंट सीट बहुत ज्यादा जा रहा है। एक जगह हम लोग तो नए नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और एक जगह बच्चे लोग ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं, एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी आगे चल के हो सकती है। क्यों? अब जो वेकेंट सीट आपके जो पीजी में जा रही है वो सारी की सारी वेकेंट सीट नॉन क्लिनिकल ब्रांच की है। अब सर ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच क्या होता है? जैसे कि एमडीएमएस जब आप करते हैं तो कुछ होता है ना, कुछ लोग कार्डियोलॉजी करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग एमडी एनाटॉमी करते हैं, कुछ लोग एमडी फिजियोलॉजी करते हैं। अब ये सारी की सारी नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, एमडी एनाटॉमी, एमडी फिजियोलॉजी। इसमें जितने भी इंडिविजुअल जो भी करके निकलते हैं वो एज अ प्रोफेसर की तरह मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। अब बहुत ही कम लोगों ने एमडी एनाटॉमी और एमडी फिजियोलॉजी को, ये सब नॉन क्लिनिकल ब्रांच को सिलेक्ट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से आगे चल के आपकी स्कैर्सिटी हो जाती है प्रोफेसर के रूप में, क्योंकि आप लोग को जो पढ़ाते हैं एमबीबीएस में वो एमडी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एमडी होते हैं। ठीक है, आइए, उसको भरना बहुत जरूरी था। तो अभी करंटली काउंसलिंग वाज गोइंग ऑन और उसमें एनएमसी ने बाद में थर्ड राउंड की काउंसलिंग में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फर्दर मोर जो ये होगी परसेंटाइल होगी वो 0 होगी। मतलब अगर किसी ने 0 नंबर भी लाया होगा या नेगेटिव मार्क्स भी लाया होगा तो वो आपके पास एडमिशन में बैठ सकता है, मतलब काउंसलिंग में बैठ के अपनी सीट्स को ग्रैब कर सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत से लोग है ना इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं कि यार 0 मतलब ये, बिल्कुल नहीं। अभी भी काउंसलिंग जो हो रही है ना वो मेरिट लिस्ट पे ही हो रही है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तो मेरिट लिस्ट पे हुई है ना, जिन्होंने टॉप नंबर या टॉप अगर ऑल इंडिया रैंक्स अगर हासिल किए हैं उनको टॉप ब्रांच मिल चुका है। अब ये उसके लिए ना उनको सीट्स भरना है। अब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मतलब वो चाहते हैं कि हमारे नंबर कम है, चलेगा, हमको नॉन क्लिनिकल चाहिए। तो पहले नॉन क्लिनिकल के लिए भी कट ऑफ मार्क्स हुआ करता था, लेकिन अब वो कट ऑफ भी हटा दिया गया है और आपको आसानी से ना सीट्स मिल जाएंगे जी। अब इसकी पूरी स्टोरी क्या है ना, आइए हम लोग आराम से समझते हैं जी। देखिए, अगर अभी 0 परसेंटाइल अगर कर दिया गया है तो इससे तुम्हारे पास एमडी और एमएस में अगर आपको एडमिशन लेने का है तो यू कैन इजीली टेक द एडमिशन इन द एमडी और एमएसजी। तो ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है ना कि 0 परसेंटाइल की वजह से जो थर्ड राउंड से अभी अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड से अभी आपका अप्लाई होने जा रहा है जी। अब देखिए क्या था मुन्ना, पहले के समय 2022 और 21 के समय, ओके, उस समय क्या हुआ करता था कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका कम से कम 45 परसेंटाइल होना चाहिए था काउंसलिंग में बैठने के लिए, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए था। अब अभी के समय क्या हो गया जी, सारी कैटेगरी के लिए परसेंटाइल को 0 करवा दिया गया है जी। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45 परसेंटाइल पहले हुआ करता था, लेकिन अभी सभी के लिए 0 हो गया है जी। अब देखिए आगे क्या हो गया। अभी 0 मार्क्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कितने इंडिविजुअल्स जिन्होंने 0 मार्क्स स्कोर किया है 2023 पीजी के अंदर, तो 14 बच्चे थे जिन्होंने 0 मार्क्स स्कोर किया है और 13 बच्चों ने नेगेटिव मार्क्स स्कोर किया है ना, नेगेटिव में इनका मार्क्स है। मतलब ये भी बच्चे जो हैं अभी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं जी। अच्छा, अभी क्या है जी मुन्ना, हमारे पास टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 706 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 358 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है पीजी के लिए वो 310 है और मोटा मोटी 64,000 हमारे पास मेडिकल सीट्स अवेलेबल है। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि कितने सीट्स वेकेंट जा रहे थे हर साल। अब देखो, हम लोग तो नए नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं ना, और एक जगह पे बहुत सारे क्या हो रहे थे, सीट्स वेकेंट जा रहे थे। 2019 और 20 में मतलब 4600 सीट्स वेकेंट चले गए थे, 4600 सीट्स। वही 2020-21 में 1400 सीट्स, 21-22 में 3700 और 22-23 के अंदर 4400 सीट्स वेकेंट चले गया, जिसके वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसी से दरख्वास्त किया था कि भाई एक काम करो, परसेंटाइल को कम करो कि सारे बच्चे ले ले। तो फिर एनएमसी बोला कि कम क्यों करें, उन्होंने 30% बोला था करने के लिए, लेकिन एनएमसी ने बोला नहीं 0 कर लो, ओके, जिससे कि जितने ज्यादा बच्चे हो सके वो नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल जो भी अगर सीट्स अवेलेबल होगा वेकेंट सीट एडमिशन लेके फिर पूरा भरा जाए।
ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है ना, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों का फायदा हो जाएगा जी। पहले ऐसा था ना कि कम से कम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लाओगे तभी आप काउंसलिंग में बैठ सकते, जैसे कि नीट में होता है। अब इसमें अगर 0 कर दिया है तो अगर किसी बच्चे का अगर 10 नंबर होगा, है ना, अब वो भी तो एलिजिबल है, लेकिन वो पैसे वाला है, 10 जिसका 10 नंबर है वो बहुत पैसे वाला है, तो वो क्या कर सकता है, महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट्स को खरीद के वो अपना एमडी और एमएस कर सकता है जी। तो एक जगह बच्चे इसको डिमेरिट कह रहे हैं, लेकिन सरकार की भी ये सही कदम है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो भी वेकेंट सीट है उसको तो भरा जाए एटलीस्ट, वरना आगे चल के आप लोग के लिए स्कैर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात है। तो फिर एनएमसी क्या करती है, 20 तारीख को है ना एक नोटिस जारी करती है जी। उस नोटिस के अंदर वो ये कहते हैं कि अभी 2 काउंसलिंग हो चुका है जी। अब ये जो रूल अप्लाई हो रहा है ना, 2 काउंसलिंग ऑलरेडी पीजी की चल हो चुकी है। अभी उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई क्वालिफाइंग को क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग परसेंटाइल को रिड्यूस कर दो, कितना जी, 0 के ऊपर। तो जितना भी अभी थर्ड राउंड में जो भी काउंसलिंग हो रहा है ना, तो उनके अंदर अभी 0 परसेंटाइल नंबर वाले सारे बच्चे जो होंगे वो इजीली अभी आपके अपीयर कर पाएंगे जी। अच्छा, अब इससे सर यूजी वालों का क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में भी सुन लीजिएगा। जिसे आप जानते हैं कि हमारे पास आयुष के कोर्सेज हैं। अब आयुष के कोर्सेज में क्या होता है ना, बच्चों का पहली प्रायोरिटी होती है कि हमको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, और वो आयुष उनका कभी प्रायोरिटी होता ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे मल्टीपल ड्रॉप ले लेते हैं वो आयुष ले लेते हैं। अब आयुष में बहुत सारी सीट्स वेकेंट चले जाती है जी। तो लास्ट में क्या करता है ना सर, मतलब सरकार ये करती है कि उसकी परसेंटाइल को 0 कर देती है या रिड्यूस कर देती है। तो यूजी में तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन पीजी में ये हाल फिलहाल में 2017 के बाद ये पहली बार ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मोटा मोटी बात थी, पूरी की पूरी पीजी वाली बात थी जी। तो इससे एमबीबीएस वाले जो सीट्स होंगे वो तो ऐसे आसानी से भर जाते हैं, लेकिन एमडीएमएस के जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच थे उनको भी भरा जा सकता है इस रूल के हिसाब से जी। आई होप कि मैंने तुमको एकदम पूरा डेटाबेस सटीक तरीके से तुमको मैंने यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा आपके सारे डाउट को केटर किया जाए। लेकिन अगर आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में पेपर देने वाले हैं, बच्चों कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तुम देख रहे हो, और सीट्स भी ज्यादा वेकेंट नहीं जा रही है, और एमबीबीएस की तो सीट्स वेकेंट होते ही नहीं है ना। तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है जी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।